हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तो मैं दो ही चीज़ कहूँगा। जिनका रिजल्ट हुआ है वो अच्छे होंगे और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो अच्छे नहीं हैं। तो जिनका रिजल्ट हुआ है उनको कॉन्ग्रेट्स, आप आगे बढ़िए, मेंस की तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और लगिए। जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसको ग्रैब कीजिए। आपसे कल बात करेंगे। जिनका रिजल्ट हुआ है कल हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अभी उन लोगों के लिए जिनका आज रिजल्ट नहीं हुआ। तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? दुखी हैं? होना चाहिए, कोई बात नहीं। रिजल्ट नहीं हुआ, दुखी हैं। किसी का पॉइंट नंबर से नहीं हुआ, किसी का एक नंबर से नहीं हुआ, बहुत अच्छे अच्छे लड़कों का नहीं हुआ, मेरे भी बहुत सारे दोस्तों का नहीं हुआ। तो क्या करें? दुखी हूँ, हैं, सब दुखी हैं। हर जगह जिससे बात करो सब दुखी है। कोई अपनी किस्मत को कोस रहा है, कोई पेपर को कोस रहा है, कोई मिस मैनेजमेंट को कोस रहा है। सब अलग अलग चीज़ों को कोस रहे हैं। कुछ 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 लोगों का मानना है कि पेपर में ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है। लोगों का कहना है कि 4 जनवरी का क्या कट ऑफ गया और 13 दिसंबर का क्या कट ऑफ गया। क्या इन दोनों के मार्क्स को कुछ ऊपर नीचे किया गया है, जिसको नॉर्मलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन जो भी कहना कह लीजिए, वो तो नहीं किया गया। कुछ लोगों का कहना है क्या स्केलिंग हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग तो कट ऑफ दिख नहीं रहा है। तो बहुत सारे प्रश्न छोड़ दिया है बीपीएससी। इस पे कोई नोटिफिकेशन, मतलब कोई किसी तरह का कुछ नोटिफाई नहीं किया है कि रिजल्ट किस तरह से पब्लिश हुआ है। हो सकता है कल पब्लिश हो जाए, परसों पब्लिश हो जाए, लेकिन आज नहीं हुआ पब्लिश। तो बहुत सारे लोगों का बहुत कहना है 91 कट ऑफ जाना ये भी बहुत बड़ा उम्मीद से ऊपर है। 21,000 रिजल्ट दिया गया, तो इसमें मान लीजिए 10,000 यूआर का रिजल्ट होगा, तो 10,000 लोगों का 91 नंबर है। ये मार्क्स कैसे पॉसिबल है? इसमें ये बताइए कि 13 दिसंबर वाले कितने लोग हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर 13,000 में से, इस 6,000 में से, इस 6,000 में से 1,000 भी अगर यूआर में अगर 91 का नंबर से ज़्यादा वाले हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारा सवाल है, मुझे सवाल ही सवाल है, सॉल्यूशन नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना है? 31 जनवरी को भी एक है हम लोगों के पास होप दिख रहा है कि 31 जनवरी को पेपर कैंसिलेशन को लेकर कुछ इशू आ जाए। हम्म, पेपर कैंसिलेशन को आइदर हाई कोर्ट कुछ बता दे। आप लोग भी होप कीजिए कि पेपर कैंसिल ही हो जाए। सबसे बेस्ट तो पेपर कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसमें अच्छे बच्चों का तो नहीं हुआ। जो यूपीएससी लेवल के बच्चे थे, मैं तो इतना कह सकता हूँ, वो बच्चे उन क्वालिटी के बच्चों का नहीं हुआ है। जिनका हुआ है उनसे मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, कोई गिला शिकवा नहीं है। जिनका नहीं हुआ सिर्फ उनसे बात कर रहे हैं। आपका हुआ, आप बहुत अच्छा है, अच्छा किए हैं। पेपर आप जैसा आप सोचे थे वैसा पेपर आया, वैसा आप अच्छा करके। लेकिन जो लोग पेपर को अलग डायरेक्शन में सोच रहे थे कि बीपीएससी का पेपर है, 69 में पैटर्न अलग था बीपीएससी में, तो उस तरह की तैयारी कर रहे थे, उनको पेपर एक अचानक से अलग सा दिखता, तो पूरा मिसमैच पेपर आ गया। जो वो सोचे थे और जो पेपर आया, दोनों में मिसमैच था चीज़ें। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि इन सब कारणों से बहुत दिक्कत हुआ। देखिए, मैं अभी भी सिर्फ मानने वाला हूँ कि जनरल का कट ऑफ थोड़ा आगे गया है। ये 89 के 2 नंबर कम होना चाहिए था, 89 88 नंबर होना चाहिए था। इस अनुसार एक एक दो दो नंबर सबका कम होना चाहिए था। इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता। इसमें भी मुझे ये पता चल जाए कि नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग क्या हुआ है या नहीं हुआ, तो भी मैं जान जाऊंगा।
समझ रहे हैं ना। देखिए, आप लोगों को बस ये करना है, कोई मेरे पिछले वीडियो पे कुछ लोगों का कहना है कि इस बार सर इतने नंबर ऑफ सीट्स में नहीं हुआ तो अब कैसे आगे होगा। होगा, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, होगा। समझ गया ना, तैयारी। अब मैं अभी भी तैयारी आपकी अच्छी मानता हूँ, मैं तो मान ही रहा हूँ आपकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन आप जो पढ़े थे और जो पेपर आया, दो अलग अलग चीज़ था। समझ रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ था, इसलिए नहीं हुआ। अपने आप को कम मत ताकिए, अपने आप को कम मत ताकिए। तो बेसिक बात यही है, समझ गया। तो जितने लोगों को लगता है कि जितने लोगों को लग रहा है कि भाई नहीं हुआ, एक एक दो दो नंबर से जिनका नहीं हुआ, आप लोग अब कंधा लगाइए, गर्दनी भाग जाइए, प्लान बनाइए, वहाँ पर बैठ करके क्या करना है, कैसे करना है। अब 21,000 बच्चे अलग चले गए हैं, समझ गए ना, 21,500 की जो भी नंबर है वो अलग हो गए हैं। अब आप अलग हैं, 3 लाख बच्चे अलग हो गए हैं। तो ये 3 लाख बहुत बड़ा नंबर है, समझ रहे हैं। तो आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं, बात कीजिए लोगों से। उदास होने का है, बिग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इतना भी क्या उदास होना, जब मिसमैच पेपर ही था तो क्या कर सकता है। आप सोचिए कि जैसे एक एग्जाम्पल सरल सा, मैं तो क्रिकेट ही का हूँ। अब जैसे इंडिया में आता है, इंडिया में आता है जॉस बटलर, ये सब लोग, चाहे इंडिया आता है तो ये सब आते हैं प्लेयर खेलने के लिए, इंग्लैंड के प्लेयर खेलने के लिए। उनको स्पिन ट्रैक दे दिया जाता है, और स्पिन ट्रैक तब दिया जाता है जब यहाँ पर पिछले 10 साल से फास्ट बॉलिंग का चल रहा था, पिछले 2 सीजन से यहाँ फास्ट बॉलिंग का पिच बनाया जा रहा था, लेकिन अचानक से स्पिन बॉलिंग दे दिया जाता है। चाहे जैसे इंडिया का ही हालत है, अब इंडिया फास्ट बॉलिंग तैयार करते करते अब स्पिन खेलना भूल गया है। तो आदमी ऐसा थोड़े था तैयार नहीं कर सकता, लेकिन अब दिक्कत होता है। तो ऐसा थोड़े कि जॉस बटलर, जो रूट, ये सब चाहे विदेश के हैं तो हमारे जो स्पिन से आज नहीं अच्छा खेल पा रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, खराब प्लेयर हो गए। खराब प्लेयर जरी तनिक भी नहीं है, बस मिसमैनेज था। वो फास्ट बॉलिंग की तैयारी करके गए थे, स्पिन पुश दे दिया गया, और वो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर तैयार करके गए थे। ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ थे, बुद्धू थे, समझ गया ना। अगर आप 67 तक पेपर देखे जाते तो आप भी ऐसी तैयारी करते हैं, लेकिन इसने 68 69 में शिफ्ट कर दिया था अपना पैटर्न को। तो कुल मिलाकर बात यह है, इसलिए तनिक भी दुखी ना हो। जैसा हुआ, जो हुआ, जो होगा, सब अच्छा होगा। और बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी का आप लोग फॉर्म डालिए जिनका नहीं हुआ है, यूपीएससी का फॉर्म डालिए। यूपी पीसीएस आने वाला है, झारखंड का एसीएफआर, जेपीएससी का एसीएफआर, फॉरेस्ट रेंजर का फॉर्म आया हुआ है, और आरओ है ही यूपी पीसीएस का। तो अगर आप लोग नहीं डाले हैं तो इतना इतना परेशान नहीं होने का है, समझ गए। और अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। लेकिन अभी तो हम आप लोग को तब भी कहेंगे 70 बीपीएससी से ही हम आपको कह रहे होप रखिए, अभी भी कुछ नहीं गया। होप का एक किरण है कोट, क्यों भूल रहे हैं, कोट है होप का एक किरण। कल जाइए चंसुराज वाले किले मिलर मैदान में, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पे बुलाए हैं, चाहिए आप लोग जाइए वहाँ, मिलिए प्रशांत से, क्या कहते हैं आप लोग से। तो करना पड़ेगा, अब हाथ पे हाथ बैठकर नहीं होगा। अभी जो लोग सोइएगा तो नहीं होगा, प्लीज कम कम फॉरवर्ड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, समझ गया। चलिए, बुरा लग रहा है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सारे मेरे दोस्तों का नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, खुद ही दुखी हूँ, समझ गया। इसलिए सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, मेरे टेलीग्राम चैनल बुक का स्टूडेंट पे आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और ये प्लेटफॉर्म ही सिर्फ वैसे लोगों के लिए है जो जो जिन जो बहुत बार असफल हुए हैं। मैं खुद ही बहुत बार असफल हो रखा हूँ, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, समझ गया। और 99% जनता बहुत बार असफल होती है, इसलिए आप
हम लोग मेजर वाले श्रेणी में हैं, मेजर ग्रुप, मेजर पीपल इसी इसी ग्रुप में गिरेंगे, लाइक करेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए चलिए, खाइए पीजिए मस्त रहिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है एक रिजल्ट से, ठीक है ना। चलिए, और ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बुक का स्टूडेंट। बात करते हैं कभी, लाइव आता हूँ कल, आप लोगों से बात करता हूँ। बताइए कब लाइव आना है, आप लोग टाइम बताइए, लाइव लाइव आकर आप लोगों से बात किया जाए कुछ, ठीक ना। चलिए, आप ही लोग टाइम बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, तब ना हम आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम आप तक आसानी से कैसे पहुंच पाएंगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन का जो घंटी होता है उसको भी दबा दीजिएगा, तभी तो हम मेरा कोई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएगा, हम अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।